आज हम आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो में द रूट नोट टेकन पोएम के क्वेश्चन आंसर को हम आज देखेंगे। जो एनसीईआरटी में जो भी क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं आज इस वीडियो में हम उन्हें करेंगे। तो फटाफट से जिन्होंने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि हम रोज़ाना आपके लिए वीडियो अपलोड करते हैं तो आपके पास तक नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि द रोड नॉट टेकन पोएम की एक्सप्लेनेशन आपने अगर नहीं देखी है तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर में पहला क्वेश्चन है, वेयर डज द ट्रैवलर फाइंड हिमसेल्फ, व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस। ट्रैवलर कौन है यहाँ पे? ट्रैवलर हैं जो हमारे पोइट हैं। तो पोइट खुद को कहाँ पे पाते हैं? जब पोएम स्टार्ट होती है तो हम देखते हैं पोइट खुद को कहाँ पे पाते हैं और उनके पास क्या प्रॉब्लम है, उनके आगे क्या प्रॉब्लम है। तो जब पोएम स्टार्ट होती है तो हम देखते हैं कि पोइट खुद को पाते हैं एक जंगल में, ठीक है, एक फॉरेस्ट के पास, जहाँ पे दो रोड्स क्या कर रहे हैं, अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। द ट्रैवलर फाइंड हिमसेल्फ इन अ वुड, वुड का मतलब यहाँ पे जंगल से है, वेयर टू रोड्स लीड इन डिफरेंट डायरेक्शन। द पोइट फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ चूजिंग वन ऑफ देम। और पोइट को वहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है? उन्हें प्रॉब्लम आ रही है उन दोनों में से वो कौन से रास्ते को चूज़ करें, किस रोड पे वो जाएं, ये प्रॉब्लम उन्हें आ रही है। ही इज़ फॉलिंग टू डिसाइड विच रोड इज़ वर्थ यूजिंग। और वो ये सोच के परेशान है या फिर वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा रोड उनके लिए ठीक है, वो कौन से रोड पे जाएंगे तो उनके लिए ठीक है। और हमें पता है इस स्टैंजा से, ये जो फर्स्ट वाला स्टैंजा है, या फिर इससे हमें पॉइंट ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि लाइफ में हमारे पास भी बहुत सारी सिचुएशन ऐसी आती है जहाँ पे हमारे पास दो चॉइसेस होती हैं और हमें वहाँ पे सोच समझ के अपने डिसीज़न को लेना चाहिए। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, डिस्कस व्हाट दिस फ्रेजेस मीन टू यू। अब इस पोयम में कुछ लाइंस या कुछ फ्रेजेस यूज़ किए गए हैं तो हमसे वही कहा गया है कि इन फ्रेजेस का क्या मतलब है। तो जैसे फर्स्ट है अ येलो वुड। अब आप पोयम में देखेंगे ये फर्स्ट लाइन में ही दे रखा है, टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड। तो ये वहीं से ए येलो वुड का क्या मतलब है? तो येलो वुड से मतलब है कि अभी सीज़न कैसा है, इट मीन्स एन ऑटोमन सीज़न। येलो वुड से मतलब है कि ये एक ऑटोमन सीज़न है। इन दिस सीज़न द कलर ऑफ लीव्स गेट येलो। और इस सीज़न में जो लीव्स का कलर है वो येलो हो जाता है, इसीलिए कहा गया है अ येलो वुड। ओके, नेक्स्ट है इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर। ये भी एक लाइन है पोयम में। तो इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर का मतलब क्या है? इट मीन्स ग्रीन ग्रास वॉज ग्रोन ओवर द रोड एंड इट वॉज लेस ट्रैवल्ड। इट वॉज ग्रासी का मतलब है कि जो हरी घासें हैं वो उस रोड के ऊपर क्या हो चुकी हैं, जम चुकी हैं, और उस रोड पे बहुत कम लोग गए हैं या बहुत कम लोग जाते हैं। सो दिस रोड वॉज लेस ट्रैवल्ड। और यही वाला रोड पोइट चूज़ भी करते हैं, है ना। द पासिंग देयर, अब ये लाइन भी आई है यहाँ पे, द पासिंग देयर। तो इसका मतलब क्या है? इट मीन्स गोइंग अप एंड डाउन द रोड। द पासिंग देयर का मतलब है, इसका मतलब है उस रोड की तरफ जाना। ठीक है। लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। अब इस फ्रेज का क्या मतलब है? लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। तो इसका मतलब है कि जो उस रोड पे पत्तियां पड़ी हुई हैं ना, वो अभी तक किसी भी ह्यूमन फीट के अंदर, यानी किसी भी इंसान ने अभी तक उसे कुचला नहीं है। इसका मतलब उस रोड पे अभी तक कोई नहीं गया है। ठीक है। तो इसका यही मतलब है, लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक का मतलब है कि अभी तक उन पत्तियों को किसी ने भी क्रश नहीं किया है। ठीक है। हाउ वे लीड ऑन टू वे। अब ये भी एक फ्रेज दे रखा है, हाउ वे लीड ऑन टू वे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इट मीन्स दैट वन रोड लेड्स समवेयर टू अदर एंड देयर इज़ नो टर्निंग पॉइंट। अब जब
पोइट जो है वो अपना पाथ सेकंड जो दूसरा वाला रोड होता है उसको चुन लेते हैं कि हाँ मैं इसी वाले रोड पे जाऊँगा, है ना। तो उन्हें पता होता है कि हाउ वे लीड ऑन टू द वे, इसका मतलब है कि जो ये पहला वाला रोड है वो कहीं तो लेके जाएगा और वापस से वहाँ से वापस आने का टर्निंग पॉइंट कोई नहीं है। यहाँ से पॉइंट हमें ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम अपनी लाइफ में जिस भी डिसीज़न को लेते हैं उसे हमें सोच समझ के लेना चाहिए, क्योंकि फिर हमें उसी के अकॉर्डिंग ढलना पड़ता है और उसे वापस आने का या फिर उसे ठुकराने का हमारे पास कोई और टर्निंग पॉइंट नहीं होता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज़ देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द टू रोड्स एज पॉइंट डिस्क्राइब देम। अब जो दो रोड हैं, हमें पता है यहाँ पे दो रोड को डिस्क्राइब किया गया है पॉइंट ने, तो दो रोड जो हैं उनके बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। अब दो केसेस हैं, पहला स्टेंजा 2 और 3 में। अब आप पोएम देख सकते हैं, स्टेंजा 2 और 3 में उन दोनों रोड्स में क्या डिफरेंसेस दिखाए गए हैं पॉइंट ने। तो अब देखिए, जब पॉइंट दूसरा रोड चूज़ करते हैं जाने के लिए तो क्या होता है, द रोड स्टैंड्स फॉर द चॉइसेस ऑफ ह्यूमन लिव्स। अब आपको पता है कि इस पोएम के थ्रू क्या बताना चाहते हैं पॉइंट, हमारे लाइफ में जितनी भी चॉइसेस आती हैं, तो ये रोड्स, दो रोड्स क्या हैं, हमारी लाइफ की दो चॉइसेस, ठीक है। इन द सेकेंड एंड थर्ड स्टेंजा, सेकेंड और थर्ड स्टेंजा में बोथ द रोड्स वर कवर्ड विद येलो लीव्स। अब सेकेंड और थर्ड स्टेंजा में आप देखते हैं कि जब सुबह होती है तो सुबह के टाइम पे दोनों ही रोड एक जैसे दिख रहे हैं, दोनों लीव से ढके हुए हैं। फर्स्ट रोड इज़ लेस ट्रैवल्ड। पहला रोड क्या है, बहुत कम ट्रैवल्ड है, यानी कि उस पर बहुत कम लोग गए हैं, उस रोड पे बहुत कम लोगों ने ट्रैवल किया है। ग्रीन ग्रास वॉज ग्रोन ऑन दिस रोड, और उस रोड पे क्या हो चुकी है, घासें जम चुकी हैं, ठीक है। द अदर रोड वॉज मच ट्रैवल, और दूसरा वाला जो रोड रहता है वो रोड ज़्यादा ट्रैवल्ड है, उस पर बहुत सारे लोग जा चुके हैं, ठीक है। यही डिफरेंसेस है दोनों रोड्स के बीच में 2 और 3 स्टेंजा में। अब बात करते हैं हम इन द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम की लास्ट की 2 लाइन्स में क्या पॉइंट ने किया है, दोनों रोड्स के बीच में डिफरेंसेस देखते हैं, क्या डिफरेंसेस है दोनों रोड्स में। तो लास्ट की 2 लाइन में कहा है पॉइंट ने, द पॉइंट सेज दैट द फैक्ट इज़ दैट ही हैड टू मेक अ चॉइस। पॉइंट कहते हैं कि उन्हें एक चॉइस करनी पड़ी, या उन्हें एक चॉइस करनी थी, उन दोनों रोड में से किसी एक को चूज़ करना था। ही टुक द रेयर, उन्होंने रेयर वाले को, जो अलग था, उसको चुना, वो वाला रोड चुना जिस पे बहुत कम लोग जाते हैं। एंड डिफरेंट रोड एंड दैट हैज़ मेड ऑल डिफरेंसेस टू हिम, और उसकी वजह से पॉइंट के अंदर भी कई डिफरेंसेस आए। क्यों? अब पॉइंट का यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो उन्होंने सेकेंड वाला, मतलब जो उन्होंने दूसरा रोड चुना था, उस रोड पे जब वो गए, यानी कि जो भी हम चॉइस लेते हैं, जो भी हम अपनी लाइफ में डिसाइड करते हैं, हमें उसके साथ जाना पड़ता है, उसमें जितने भी चैलेंजेस आते हैं उनको फेस करना पड़ता है, उसके अपने ही एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं, और उसकी वजह से हमारे अंदर भी कई चेंजेस आ जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ पॉइंट के साथ भी हुआ। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम मीन? लुक बैक, डज द पोइट रिग्रेट हिज चॉइस और एक्सेप्ट इट? ओके, तो हमसे क्या पूछा जाता है कि आपको क्या लगता है कि पोएम में लास्ट की 2 लाइन्स जो थी उसका क्या मतलब है। तो लास्ट की 2 लाइन्स जो थी उनका क्या मतलब है, और क्या बोला गया है, लुकिंग बैक, ब्रैकेट में लिखा है लुकिंग बैक, डज द पोइट रिग्रेट हिज चॉइस और एक्सेप्ट इट? क्या पॉइंट को इस अपनी चॉइस पे रिग्रेट हुआ कि उन्होंने ये वाला रोड चुना, और या फिर उन्होंने इसे एक्सेप्ट किया? लास्ट की 2 लाइंस क्या कहती हैं इस पोएम की? तो द लास्ट लाइन्स ऑफ पोएम मीन्स दैट द पोइट डज नॉट हैव एनी रिग्रेट ओवर द चॉइसेस ही मेड इन हिज लाइफ। हमें लास्ट की 2 लाइन यही बताती हैं कि पॉइट को कोई रिग्रेट नहीं था कि उन्होंने अपनी लाइफ में क्या चॉइसेस की हैं, ठीक है। ही चूज़ द सेकेंड रोड वेयर फ्यू पीपल मूव ऑन, उन्होंने दूसरे रोड को चुना था
जिसे बहुत कम लोग चुनते हैं, है ना। हमारी लाइफ में भी कुछ ऐसे मौके आते हैं जहाँ पे हम उस डिसीज़न के साथ जाना चाहते हैं जिसे बहुत कम लोगों ने एक्सेप्ट किया हो, जिसे बहुत कम लोगों ने चुना हो, और ऐसा ही पॉइंट ने किया, और ऐसा करके उन्हें कोई रिग्रेट नहीं हुआ, बल्कि क्या हुआ देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। ही वॉज ऑन अ लोनली रोड। अब वो उस रोड को बहुत कम लोगों ने चूज़ किया था, तो एक तरह से वो अकेले थे उस रास्ते पे, ठीक है। फाइनली ही डिसाइडेड टू टेक द सेकेंड रोड, और उन्होंने सब कुछ फाइनल करके उन्होंने सेकेंड वाला ही रोड चुना था, ठीक है, कि कोई बात नहीं, भले इस पर कम लोग गए हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं यही वाला रोड चुनूँगा। ऑल दिस मेड द डिफरेंसेस इन हिज लाइफ, और इन सब ने उनकी लाइफ में डिफरेंसेस लाए, उनकी लाइफ को थोड़ा चेंज किया। तो पॉइंट हमें इस पोएम से यही मैसेज देना चाहते हैं, हमारे पास जो चॉइसेस होती हैं हमें उन्हें बहुत अच्छे से सोच समझ के उन्हें चूज़ करना चाहिए, और जिस भी चॉइस को हम चूज़ करते हैं हमें उसे अपना 100% देना चाहिए। हमें पता है कि उसमें बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, बट हमें उन्हें फेस करना चाहिए, ठीक है, तभी वो चॉइस हमारे लिए सही होगी, वरना हम भी शायद रिग्रेट कर सकते हैं। तो उसी तरीके से पॉइंट ने भी यहाँ पे जिस रोड को चुना, भले वो रोड बहुत कम लोगों ने चुना था, बट पॉइंट ने उसे चुना, और उसकी वजह से उनके अंदर बहुत सारे डिफरेंसेस आए, और उन्हें इस बात का कोई रिग्रेट नहीं था। तो यही थे क्वेश्चन आंसर द रोड नॉट टेकन पोएम के। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे, सारे समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि हम रोज़ाना आपके लिए वीडियो अपलोड करते हैं तो आपके पास तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। अब हम मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।